S.C. Verma, Rotational Mechanics Numerical 78. A rough track in figure, a portion of which is in the form of cylinder of radius capital R with what minimum linear speed should a sphere of radius small r be set rolling on the horizontal part so that it completely goes around the circle on the cylinder part. तो ये यहाँ पे दिया है ट्रैजेक्टरी, ये रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस के कारण रोलिंग पॉसिबल होगा, स्लिपिंग नहीं होगा। और उस ये जो लिनियर पाथ होगा इस पर एक स्फीयर रखा है जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा। अब इसे हमें वेलोसिटी देनी है, इतनी वेलोसिटी देनी है कि यहाँ पे आगे एक सर्कुलर पाथ होगा, सिलिंड्रिकल पाथ। तो ये ऐसे जाके यहाँ पे इस पाथ पर इसे इस सर्कल कंप्लीट करना है। तो इसे कितनी वेलोसिटी दे देंगे, इसे कितनी वेलोसिटी इतने जोर से इसे देना है कि ये ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करेगा। मतलब यहाँ पे पहले जो वेलोसिटी दे रहे हैं उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जैसे जैसे ऊपर चला जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी वो तो काइनेटिक एनर्जी ही रहेगी, और यहाँ पे बाद में जो एनर्जी होगी सेकेंड, वहां पे हाइट बढ़ रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी आने वाली है, प्लस इसे कंप्लीट सर्कल करना है। तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ऊपर चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उसके आगे भी जाना है मतलब वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी लगेगी, मतलब एक प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड, रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद जितनी काइनेटिक एनर्जी बचेगी उसके वेलोसिटी से वो आगे का ट्रैक कवर करेगी। तो पहले तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो इसे हमने v स्पीड माना, तो इसे काइनेटिक एनर्जी पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, प्लस रोटेशनल, ये रोटेट भी हो रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस ये आगे भी जाने वाला है तो और रोटेट भी होने वाला है, तो ये 1/2 m ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कौन सी, ट्रांसलेशनल वाली, तो ये 1 ये 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वाली। तो पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास, ट्रांसलेशनल आगे जा रहा है मतलब ये 1/2 mv² प्लस ये रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अब ये mg होगा, h कितना होगा, तो ये जो स्फीयर है ये यहाँ पे था, अब ये ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब ये अब इसका सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर अगर यहाँ पे तो हाइट कितनी होगी, यहाँ से ये जो हाइट होगी ये हाइट है r, ये हाइट है r प्लस r 2r, और ये जो पॉइंट है ये r ऊपर है और ये r नीचे है, मतलब ऊपर से r चला गया और यहाँ से r चला गया, मतलब ये -2r कम करना पड़ेगा। तो इस सेंटर इतनी हाइट, सेंटर ये इतनी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट रेज कर रहा है, तो ये हो गया हाइट h। तो एक हाइट कितनी आ गई, 2r - 2 स्मॉल r प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी 1/2 mv² प्लस रोटेशनल 1/2 I ओमेगा 2 स्क्वायर। अब ये 1/2 mv² प्लस 1/2 I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर, तो ये कितना होता है 2/5 mr², कौन सा r, स्मॉल वाला r²। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को v/r उसका स्क्वायर, तो v²/r² इज इक्वल टू a mg, चाहे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये रहेगा r - r प्लस
ये 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 1/2 I। ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, v2/r स्क्वायर। अब हर जगह से m और ये I क्या, ये I होगा 2/5mr स्क्वायर और ये v2 स्क्वायर अपॉन r। m गायब। अब हर टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 2 चला जाएगा, तो ये v स्क्वायर रहेगा। यहाँ से 2 की जरूरत नहीं, तो ठीक है, ये रहा यहाँ पे 1/2 v स्क्वायर प्लस ये 2 गया, ये r स्क्वायर गया, तो ये रहा यहाँ पे v स्क्वायर और 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 2g, ये r माइनस r, और यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 2 गया और ये r स्क्वायर गया, तो ये रहा यहाँ पे v2 स्क्वायर अपॉन 5। तो इस तरह से, और ये v1 यहाँ पे v1 लिखते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 और बाद में बची हुई v2। तो इतना तो आ गया। अब ये कितना आएगा, ये v1 स्क्वायर अपॉन 2 और ये 5, तो इसका एलसीएम आएगा 10, इसका एलसीएम 10, और ये 10 आने के लिए से 5 से मल्टीप्लाई किया और इसे 2 से, मतलब ये 7 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, ये r माइनस स्मॉल r, और ये प्लस इसका भी 10, तो ये 7v2 स्क्वायर अपॉन 10। अब ये v1 फाइंड करना है, ये v1 फाइंड करना है, तो ये तो r, ये v2 अननोन है। हमने बोला कि यहाँ पे आके जो भी रिमेनिंग वेलोसिटी है वो यहाँ पे वेलोसिटी अननोन है, तो उससे फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कहाँ से इक्वेशन मिलेगा वो थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे यहाँ तक आ रहा है ये बॉल, और जैसे आगे आगे जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कन्वर्ट होगी। अब यहाँ कितनी वेलोसिटी से उसे रहना पड़ेगा, पहले ये बात, तो यहाँ पे उसे गिरना नहीं है, इसके पास सफिशिएंट वेलोसिटी होगी अगर, तो ये गिरेगा नहीं, मतलब ये बाहर की डायरेक्शन में सफिशिएंट फोर्स होना चाहिए। वो कितना होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r। अगर उतना सफिशिएंट होगा तो वो ट्रैजेक्टरी कंप्लीट करेगा। तो ये mv स्क्वायर अपॉन r, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो उसका वेट बैलेंस करेगा, इतना होना चाहिए। अब ये जो mv स्क्वायर अपॉन r मतलब ये रेडियस, वो कितनी है, यहाँ पे ये यहाँ से जा रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। इस पॉइंट के लिए ये जो ट्रैक होगा उसकी रेडियस कितनी होगी, r माइनस r। तो इतनी यहाँ पे इस पॉइंट पर जो हमने कहा कि v2, ये v2 कितनी होनी चाहिए, इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए ताकि वो यहाँ पे गिरेगा नहीं, मतलब ये कंडीशन। तो मतलब ये v2 स्क्वायर कितना होना चाहिए, इधर चला जाएगा तो g r माइनस r, और ये v2 स्क्वायर इतना होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगा। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दे तो ये 7/10 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, और ये r माइनस r प्लस 7/10, और ये v2 इतना कितना, ये g r माइनस r। अब इसके एडिशन कितने आएगी, ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 20, और ये 27/10, तो 27, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये था यहाँ पे 2, तो ये 20 है, 20 प्लस 7 27 डिवाइड बाई 10, तो ये आएगा 27/10, तो ये गया 10 और 7 इधर आ जाएगा, तो v1 स्क्वायर हमें मिलेगा यहाँ पे, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 27/7, और ए g और ए r माइनस r। तो इतनी वेलोसिटी
देनी पड़ेगी ताकि ये कंप्लीट सर्कल परफॉर्म करेगा। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा स्क्वायर रूट